हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। हम लोग प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना डिस्कस कर चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने पहली योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में जाना। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही योजना है। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में डिटेल में चर्चा किया, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज लगभग 10 करोड़ ज़रूरतमंद परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। 50 करोड़ लोगों को सीधा इस योजना से फ़ायदा मिल रहा है। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है, स्वास्थ्य की योजना है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस योजना के बारे में आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में प्रधानमंत्रित्व काल में एक योजना प्रारंभ की गई, जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना 2005 में शुरू की गई। उसके बाद 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया। उसके बाद इन दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया गया और इनको मर्ज करके 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसका मुख्य अगर उद्देश्य की बात करें, अब जो कंबाइंड रूप से उद्देश्य बना वो ये बना कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना इसके प्रमुख उद्देश्य में शामिल हुआ। इसके साथ ही नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना इसके अंतर्गत सुनिश्चित की गई, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया हो सकें। 10,000 करोड़ रुपए का इस वर्ष इसके लिए बजट आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के 7,000 करोड़ रुपए से 3,000 करोड़ रुपए अधिक है। और अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के घटकों की बात करें, जो कंपोनेंट्स के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ ये काम कर रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएं और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल है। जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मानदंडों के अनुसार नई सुविधाओं और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन हेतु उनकी आवश्यकता के आधार पर बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत इसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और तपेदिक जैसे प्रमुख बीमारियों तथा वेक्टर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, कुष्ठ है आदि से संबंधित सेवाओं का प्रावधान शामिल किया गया है। तो आप इतने समय में ये समझ गए हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कब शुरू हुआ तो आप कहेंगे 2013। अगर कहेगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ तो ये 2005। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013। इन दोनों को मर्ज करके ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नाम दिया गया है। ये एक तरीके से अम्ब्रेला योजना बन गई है, क्योंकि इसके अंतर्गत कई पहले हैं। जैसे आपने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, ये भी NHM के अंतर्गत ही चल रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना है। ये भी इसी मिशन के अंतर्गत चलने वाला पहल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, निःशुल्क दवाओं और निःशुल्क निदान सेवा पहल, ये भी इसके अंतर्गत चलाई जाने वाली योजनाओं में से है। अब अगर इसके उपलब्धियों की बात करें तो इसकी उपलब्धियों में 10 लाख से ज़्यादा आशा बहुएं इसमें जुड़ी हुई हैं, जो ग्राउंड लेवल पर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित उनके संस्थागत डिलीवरी के लिए प्रयास करती हो। इसका बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 से लेकर के 2015 था, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में मातृ मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु दर, इनमें सब में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। और
दूसरी तरफ इसने यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन ने राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्त योजना और प्रबंधन में कौशल प्राप्त करने से संबंधित योजना बनाने और हस्तक्षेप करने के साथ ही कर्मचारियों को जो इससे जुड़े हुए हैं वो मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का समर्थन किया है। और इससे स्वास्थ्य की लागत में भी कमी देखी गई है, लोगों के अवेयरनेस बढ़ी है और उसके साथ साथ भारत में सशक्त जनसंख्या के विकास में भी इसने मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नेशनल हेल्थ मिशन की ये रही है कि देश में एम्बुलेंस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जाल बिछ गया है। 2005 से पहले भारत में एम्बुलेंस नेटवर्क ना के बराबर था, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अब तक 20,990 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा वाहन चालू किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस अंक में हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस तरीके से कार्य कर रहा है और इसके तहत किस किस तरीके से विभिन्न योजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से भारत में स्वास्थ्य पहल को मजबूत करने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब तक हमने 3 योजनाओं को डिस्कस किया है: प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना और नेशनल हेल्थ मिशन। आप इन तीनों को एक साथ रिवाइज करिए, इससे आपका इन तीनों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।